नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। और आज का व्लॉग एक ड्रेस मैं सिल रही थी तो उसी के ऊपर है। और थोड़ा-सा मैं बीच-बीच में कुछ और होगा तो वो भी ऐड करती जाऊँगी। तो ये मेरे पास एक ड्रेस आई थी, अस्तर वाली ड्रेस है। एक मैंने इसी तरह की एक ड्रेस और ब्लू कलर की थी शायद, वो लाइट कलर था तो उसमें भी मैंने सिल के दी थी। तो ये दोबारा वापस एक ड्रेस आई है, तो बस यहाँ मैं यही सिल रही थी। तो अस्तर वाली ड्रेस पहले मैंने सिली तो नहीं थी, मगर मैंने 1-2 ड्रेसें ट्राई करी ना सिलने के लिए, तो फिर थोड़ा-सा मुझे कॉन्फिडेंट भी आया। नहीं तो पहले मुझे डर भी लगता था कि मैं कैसे सिलूँगी। और मैंने ये सिलने के लिए ले तो ली थी, मगर मैंने 1-2 वीडियो वगैरह भी देखी, उसके बाद थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसके बाद ही ये मैं सिलने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है और ये अस्तर बहुत ही अगर अस्तर की ड्रेस हम सिलते हैं ना, तो उसका अगर अस्तर बहुत अच्छा हो ना तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो ये कपड़ा थोड़ा-सा हल्का था तो इसलिए थोड़ी दिक्कत भी आई इस कपड़े के साथ मेरे को सिलाई करने में। और यहाँ पर मैंने ऐसे देख के एक वीडियो देखी थी मैंने, उसके बाद से मैंने ये सिलाई करी है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली थी अस्तर की और ये जो लहंगे का नाप लेके उसके बाद इसको मैंने जॉइंट किया था। तो देखिए अस्तर की सिलाई करते समय ना बहुत ध्यान से ही सिलना पड़ता है। जैसे हाथ बैठने के बाद तो देखो आदत हो जाती है, मगर अगर फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम अगर कर रहे हैं सिलाई अस्तर वाली, तो उसमें थोड़ा-सा हमको ध्यान देना पड़ता है एक-एक चीज़ का। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा यूँ लग भी रहा था पता नहीं फिनिशिंग आएगी, नहीं आएगी, मगर मैंने धीरे-धीरे इसको मतलब ध्यान दे के सिलाई के ऊपर अच्छे से और इसको कंप्लीट भी किया मैंने। और आगे आप देखेंगे बहुत ही अच्छी ड्रेस बनकर आई थी ये। तो अभी क्या थोड़ी मेरी सिलाई की मशीन में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस मशीन को दे के मैं दूसरी ले लूँ या इसी में थोड़ा-सा पैसा और डाल के मैं इसको सही करवा लूँ। तो ये देखिए यहाँ ये अस्तर का ऐसे मैंने जॉइंट कर लिया था। उसके बाद पूरा जो लहंगे का नाप था उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेके मैंने इसको अस्तर को यहाँ से काट लिया था। अब मेरे को थोड़ा-सा ना कॉन्फिडेंट भी आ गया है जैसे बनाने में। तो मेरे पास भी अस्तर की ड्रेसें हैं मेरी खुद की सिलने के लिए। तो पहले मैंने सोचा था मैं बाहर से सिलवाऊँ, मगर अब मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही सिल लूँगी। देखो बिगड़ेगी या सुधरेगी, जो भी होगा वो अपनी चीज़ पे हम ट्राई कर सकते हैं ना। वैसे तो मैंने ट्राई कर लिया क्योंकि मैं 2-3 ड्रेसें ये सिल चुकी हूँ, तो मेरा हाथ मुझे लग रहा है थोड़ा-थोड़ा बैठने लगा है। तो यही देखते हुए मैं सोच रही हूँ मेरी भी ड्रेस जो है मैं खुद ही सिलूँगी। तो यहाँ पर ये पूरा इसका मैंने मेजरमेंट ले लिया था और अब है ना इसको यहाँ से कच्चा करना पड़ेगा। जो बड़ी-बड़ी सिलाई होती है ना, वो लेनी पड़ेगी। अब मैं ट्यूब जो चिपकाने वाली ग्लू आती है ना, कपड़ा चिपकाने वाली, उसका भी मैं ट्राई किया था, मगर वो मेरे को थोड़ा-सा सही नहीं बैठा क्योंकि देखो जिसके हाथ बैठा हुआ होता है ना, प्रोफ़ेशनल्स जो होते हैं वो तो फटाफट कर लेते हैं, अंदाज़ा भी होता है, तो वो कर सकते हैं, मगर हम जैसे नए-नए होते हैं तो हमें ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड ही करनी चाहिए। क्योंकि देखो कपड़ा चिपकने के बाद ना वो फिर निकलता है तो दाग वगैरह भी लग जाते हैं और मेजरमेंट सही बैठता है, नहीं बैठता है, कपड़ा आगे-पीछे भी हो जाता है, इसीलिए। तो मैं तो अपना पर्सनली बता रही हूँ, मैं हाथ से कच्चा कर लेती हूँ। तो कच्चा होता है तो हम फटाफट उधेड़ भी सकते हैं उसको और वापस से कर सकते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने ये पूरे लहंगे का नाप ले लिया था और अ, इस लहंगे को बनाते टाइम मेरे पिछली जो गलतियाँ थी मैंने वो ध्यान में रखी हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने सिलाई की थी उसमें थोड़ी-थोड़ी जो गलतियाँ हुई थी, तो अपनी जो गलतियाँ होती है ना उन्हीं से हम सीखते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुई धागे की मदद से इसको फिक्स कर लिया था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे को तो क्यों नीचे आजकल बैठने की इतनी आदत छूट गई है ना, तो इसमें क्योंकि टाइम लगता है नीचे बैठ के ही इसको पूरा करना पड़ता है काम को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, मगर कोई ना, थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। और यहाँ पर ये मैंने इसमें पूरे लहंगे में सुई धागे की मदद से इसको फिक्स कर लिया था। तो अब चलिए बारी है इसे कलियों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं मशीन पे इसको लेके आ गई
और यहाँ मशीन से इसको जो जहाँ-जहाँ मैंने धागे से जोड़ा था वहाँ-वहाँ पक्का कर लिया है। और यहाँ मैंने शाम की दाल चढ़ा ली थी। दाल चढ़ाने के बाद मैं वापस मशीन पे बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि लेट ना हो जाऊँ इसको देने में। और फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को सामान भी लाना था मार्केट से, तो यहाँ मैं आ गई हूँ वी मार्ट, और यहाँ पर मुझे सामान जो लेना था अपना रसोई का वो मैंने लिया। और ये नेक्स्ट डे का है, तो रात को तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी सिलाई फिर ये मैंने सुबह, मतलब वो रात वाला तो काम हो चुका था मेरा जो लहंगे का था, तो ये सुबह का है। सुबह सारा घर का काम करने के बाद उसके बाद मैं बैठी थी ये लेके ये जो जोड़ा है ऊपर का, मतलब कुर्ती को, तो ये कुर्ती को भी मैंने उसी तरीके से कटिंग कर ली। और जो अस्तर का कपड़ा है उससे बड़ा, जो ऊपर वाला जो कपड़ा होता है उसको बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि सिलाई करते टाइम ना ये कपड़ा मतलब हो ही जाता है, कम पड़ ही जाता है, इसलिए ये ऊपर वाला जो कपड़ा होता है ना, मेन कपड़ा, उसको बड़ा ही रखना पड़ता है। और अस्तर का तो जो मेन नाप है वो ही होता है। तो यहाँ पर इसको मैंने अस्तर को भी फिक्स कर लिया था सुई धागे से, और वो मैंने शायद शूट नहीं कर पाई हूँ कुर्ती का, तो ये मैंने कांचली का ही शूट कर लिया था, तो यही ऐड कर रही हूँ। कुर्ती मेरी बन चुकी थी और ये मैं कांचली की फिनिशिंग तक पहुँच गई हूँ। तो यहाँ मेरा पूरा सूट कंप्लीट हो चुका है, देखिए बहुत ही सुंदर बना है, बनकर मुझे खुद ही इतनी खुशी हो रही। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक है, और प्लीज़ व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करिएगा और चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। आज का ये व्लॉग यहीं तक है, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।